अगर तुम्हें अपनी जान से ज्यादा रोमांच पसंद है तो भानगढ़ के किले में रात बिताकर दिखाओ। राजस्थान की रेतीली हवाओं में एक रहस्य बसा है। भानगढ़ का किला भारत का सबसे डरावना स्थान। सरकार तक ने वहां एक बोर्ड लगा दिया है, सूर्यास्त के बाद प्रवेश वर्जित। लेकिन भला इंसान कब चेतावनी मानता है? ये कहानी है 3 दोस्तों की, राजू, बबलू और पप्पू, जो खुद को किसी हॉरर फिल्म के हीरो से कम नहीं समझते थे। इन्होंने तय कर लिया कि ये भानगढ़ किले में रात बिताकर रहेंगे और दुनिया को साबित करेंगे कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। हम डरते नहीं, किसी के बाप से नहीं। सूरज ढलने से पहले ही ये तीनों सामान से ज्यादा हिम्मत लेकर किले में दाखिल हो गए। राजू सबसे बहादुर बनने की कोशिश कर रहा था। बोला, देखना, हम सुबह तक यहां मजे करेंगे और सबको बताएंगे कि यह डर सिर्फ अफवाह है। बबलू बोला, हाँ भाई, आज भानगढ़ के भूतों की ऐसी तैसी कर देंगे। लेकिन पप्पू, जो थोड़ा ज्यादा समझदार था, डरते डरते बोला, भाई ये जगह कुछ ज्यादा ही सुनसान नहीं लग रही? और तभी एक अजीब सी फुसफुसाहट गूंज उठी। कोई आया है? तीनों के चेहरे से हंसी गायब हो गई। कौन है बे? राजू ने हिम्मत करके इधर उधर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। शायद हवा चल रही होगी, बबलू बोला, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। अब ये तीनों किले के एक पुराने कमरे में बैठ गए और हिम्मत बढ़ाने के लिए नमकीन और कोल्ड ड्रिंक निकाल ली। पप्पू, जो पहले से घबराया हुआ था, बोला, भाई भूत प्रेत कुछ नहीं होते, लेकिन अगर यहां सच में कुछ हुआ तो? अबे चुप बैठ, राजू ने डांटा। कोई भूत वूत नहीं होते, ये सब मन का वहम है। और तभी एक मोटी डरावनी आवाज आई। कौन कह रहा है कि भूत नहीं होते? भागो रे भूत! तीनों के हाथ से नमकीन की थैली गिर गई। कांपते हुए पीछे मुड़े तो देखा एक लंबी परछाई दीवार पर सरक रही थी। बबलू तो वहीं बेहोश हो गया। राजू की हालत ऐसी हो गई जैसे उसे अभी बिजली का झटका लग गया हो। और पप्पू ने अपनी आंखें बंद करके हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू कर दी। लेकिन तभी एक औरत की चीख गूंजी, बचाओ बचाओ, मैं इस श्राप से मुक्त होना चाहती हूं। तीनों की हालत और खराब हो गई। राजू हिम्मत करके बोला, कौन हो तुम? परछाई धीरे धीरे पास आने लगी और जैसे ही चांदनी की रोशनी पड़ी, तीनों की आंखें फटी रह गईं। श्रापित आत्मा का सच, वो औरत कोई भूत नहीं बल्कि राजकुमारी रत्नावती की आत्मा थी। उसने बताया, मैं इस किले की आखिरी राजकुमारी थी। एक तांत्रिक ने मुझ पर काला जादू करने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने उसे मार डाला। मरते मरते उसने इस किले को श्राप दिया कि कोई भी यहां चैन से नहीं रह पाएगा। जब तक कोई मेरी सच्चाई दुनिया को नहीं बताएगा, मैं इसी किले में भटकती रहूंगी। राजू, बबलू और पप्पू को लगा कि उनका अंतिम समय आ गया है। लेकिन फिर पप्पू ने हिम्मत जुटाई और बोला, हम आपकी मदद करेंगे। आत्मा की मुक्ति। तीनों ने मिलकर राजकुमारी की कहानी रिकॉर्ड की और उसे इंटरनेट पर डाल दिया। और चमत्कार देखो, जैसे ही दुनिया को सच्चाई पता चली, वो आत्मा हल्की पड़ने लगी और देखते ही देखते हवा में विलीन हो गई। सुबह होते ही तीनों किले से बाहर निकले। लोग चौंक गए कि ये जिंदा बच कैसे गए। जब उनसे पूछा गया कि रात में क्या हुआ, तो राजू ने लंबी सांस ली और बोला, यार, भानगढ़ का किला जितना डरावना है उतना ही मजेदार भी। लेकिन हां, अगली बार किसी और जगह ट्रिप प्लान करेंगे। सीख, भूतों से ज्यादा इंसानों के कर्म डरावने होते हैं।